बेगूसराय में प्रशांत किशोर का पीएम मोदी पर हमला, बोले मोदी देश भर में वोट और रुपया लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। बिहार के युवा इन्हीं फैक्ट्रियों की मजदूरी करने जाते हैं। प्रशांत किशोर ने बेगूसराय की जनता से बड़ा वादा किया है, कहा कि इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दे। छठ के बाद युवाओं को बिहार में ही देंगे 12,000 तक का रोजगार। जहां पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने बेगूसराय के बकरा विधानसभा अंतर्गत एपीएस हाई स्कूल मैदान में नामगोची में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने पीएम मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, वो बन गया। जाति के लिए नाम पर वोट दिया। नीतीश कुमार ने जाति गणना करा दी। पीएम मोदी बिहार के लोगों को वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा। हम लोग पिछले कई हफ्ते से बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार के उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश कर रहा है जिसको समाज में हम लोग वंचित, गरीब या प्रवासी जानते हैं। जो बिहार के लाखों बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, सरकार को मालूम है कि वो वापस आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे, इसीलिए उनका नाम काटने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसके पास भी आधार कार्ड है उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। और अंतिम बात, अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो याद रखिए, अगर 100 में 95 आदमी का भी नाम वोटर लिस्ट में है तो वो 95 लोग ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हटाने के लिए काफी हैं। इनको कोई नहीं बचा सकता, इनको हटना ही है। आपकी बढ़ती लोग 50,000 वोट में जीत जाएंगे। 50,000 वोट में आप कौन 50,000 खत्म क्यों? आपकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर मुंगेर में आपके सभा को परमिशन। अरे भैया, सभा को परमिशन की जरूरत नहीं है। लोगों को किस परमिशन की जरूरत है? ये हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये लोगों की ताकत है। प्रशांत किशोर जामवंत हैं और जनता हनुमान है। अपनी ताकत भूल गई थी। आप देख रहे हैं कि जनसुराज आया तो 400 रुपया का पेंशन जो 20 बरिस से नहीं बढ़ रहा था वो बढ़ के 1100 हो गया। आशा दीदी लोग का मानदेय बढ़ गया। रसोईया का वेतन डबल हो गया और डोमिसाइल लागू करने जा रहे हैं। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में अगर बढ़िया विकल्प होगा तो आप अंदाजा लगाइए बिहार के लोगों का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, अब उनका जान बचने वाला नहीं है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है नया विकल्प बनाने के लिए। डोमिसाइल नीति पर आपने कहा था कि 100% सीटों पर चाहिए। अरे भैया, 80% सीटों पर बिहार सरकार डोमिसाइल जो है वो सिर्फ टीआरई 4 के लिए बोला है, अभी सबके लिए नहीं बोले हैं। 2023 में डोमिसाइल नीतीश कुमार ने हटाया, इसलिए हटाया कि 24 में लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने का नशा चढ़ा था और बिहार के लाखों युवाओं का नौकरी दूसरे राज्य के युवाओं को दे दिया। अभी जब विधानसभा का चुनाव आया है तो टीआरई 4 में कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे बात नहीं बनेगी। बिहार में हमेशा के लिए कम से कम 2/3 नौकरी बिहार के युवाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। ये जनसुराज की डिमांड है, जनसुराज की मांग है।